हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी सच्ची घटना की जिसने पूरे देश को चौंका कर रख दिया था। ये सच्ची घटना साल 1995 की है, जिसने भारत की राजधानी दिल्ली में एक ऐसे घटने को जन्म दिया जहां उस रात एक तरफ सब सो रहे थे, दूसरी तरफ एक दर्दनाक चीख दबकर रह जाती है। किसी ने कभी सोचा नहीं था कि एक राजनीतिक साजिश किस हद तक खतरनाक हो सकती है। एक प्रेम कहानी जो खून में तब्दील हो जाती है। ये कहानी है नैना सहनी की, जिसकी हत्या कर उसके शरीर को तंदूर में जलाने की कोशिश की जाती है। ये ऐसी हत्या जिसने दिल्ली के दिल को जलाकर रख दिया था। इस कहानी को पूरे समझते हैं कि कैसे एक प्रेम कहानी एक खौफनाक मोड़ ले लिया। कहानी में आगे बढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि नैना सहनी और सुनील शर्मा कौन थे। नैना सहनी एक राजनीतिक दल की युवा कार्यकर्ता थी और सुनील शर्मा दिल्ली के कांग्रेस के एक प्रभावशाली नेता थे। दोनों के बीच मुलाकात होती है और कुछ समय बाद ये मुलाकात प्यार में बदल जाता है। फिर ये रिश्ता शादी में बदल जाता है। लेकिन कहते हैं ना, हर रिश्ता में एक परत होती है और उस परत के पीछे छुपे होते हैं कई गहरे राज। शादी को कुछ दिन क्या बीतते हैं कि सुनील शर्मा और नैना सहनी के बीच शक बढ़ जाता है और ये शक धीरे धीरे हत्या का कारण बन जाता है। 19 जुलाई की उस रात दिल्ली के अशोक रोड स्थित सरकारी फ्लैट पर सुनील शर्मा और नैना सहनी के बीच झगड़ा होता है। सुनील को शक था कि नैना सहनी का किसी से संबंध है। इसी शक और गुस्से में आकर सुनील ने नैना सहनी पर अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से 3 गोली चलाता है, जिसमें नैना सहनी की मौत हो जाती है। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हत्या के बाद सुनील ने नैना सहनी की लाश को ठिकाने लगाने का फैसला किया और लाश को ठिकाने लगाने का एक भयानक योजना बनाया। वो अपनी पत्नी की लाश को एक होटल में ले जाता है, जहां उसने अपनी सहयोगी की मदद से सबको तंदूर में जलाने की कोशिश करता है। जहां तंदूर में आमतौर पर रोटियां और कबाब बनाए जाते हैं, लेकिन किस्मत में कुछ और कहानी लिखी थी। लेकिन कहते हैं अपराध कभी छुप नहीं सकता। होटल के कर्मचारी को तंदूर से कुछ अजीब जलने की बदबू आती है। उन्हें शक होने पर पुलिस को बुलाया। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो आग की चपेट इतनी ऊंची थी कि पुलिस अपने सूझबूझ से उसे बुझाया और फिर खुला इस खौफनाक मर्डर का डरावना सच। पुलिस ने होटल के तंदूर से नैना सहनी की जलते हुई शरीर को बरामद करता है और जब रेस्टोरेंट से पूछताछ किया तो मैनेजर का दावा था कि वह कांग्रेस के बैनर को जला रहा था। फिर सुबह होते ही यह मामला पूरे देश में सनसनी बन गया था। हत्या के बाद शर्मा दिल्ली से फरार हो जाता है और वह गुजरात के एक भवन में अपने आईएएस दोस्त डीके रावत के साथ पूरी रात बिताता है और सुबह होते ही जयपुर की ओर निकल जाता है। फिर क्या था, पुलिस ने उनका पीछा किया और वो मुंबई से चेन्नई और आखिरकार बेंगलोर में उसको 10 जुलाई 1995 को गिरफ्तार कर लेती है। फिर मुकदमा शुरू होता है और इस केस का ट्रायल कई साल तक चलता रहता है। आखिरकार दिल्ली की निचली अदालत ने 2003 में शर्मा को मौत की सजा सुनाती है। हालांकि इस सजा को 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद में बदल दिया और कोर्ट का ये भी मानना था कि यह मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर नहीं है, इसलिए उसे मौत की सजा नहीं दी जाएगी। एक तरफ सवाल ये उठता है कि क्या प्यार में इतना जुनून हो सकता है कि वो हत्या में बदल जाए? क्या शक और जलन इतनी ताकतवर हो सकती है कि एक इंसान अपनी पत्नी को तंदूर में जला दे? दूसरी ओर नैना सहनी के माता पिता अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए सालों लड़ाई लड़ी थी। अंततः उन्होंने एक बयान दिया कि वो तो चली गई है, कोई उसे वापस नहीं ला सकता, मुझे बस उसे भूल जाने दो। यह केस न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल उठाता है, बल्कि समाज में रिश्ते की जटिलताओं को भी उजागर करता है। यह केस दिखाता है कि कैसे शक और जलन करना इंसान को खौफनाक हदों तक ले जा सकता है। नैना सहनी का यह केस एक प्रतीक बन गया है, चाहे जितनी भी बड़ी राजनीतिक ताकत क्यों न हो, सच को दबा नहीं सकता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।